इन 5 तरह के लोगों का अब वोटर कार्ड नहीं बनेगा। 15 जून 2026 से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि 5 तरह का, उंगली देख रहे हो ना, 5 तरह के लोगों का अब वोटर कार्ड नहीं बनेगा साथियों। तो क्यों नहीं बनेगा, इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप किसी का वोटर कार्ड बनवाना चाहते हो घर में, तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कौन से 5 तरह के लोग हैं जिसका कि वोटर कार्ड नहीं बनेगा, इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। पूरे भारत में SIR जो है उसका कार्यक्रम अभी भी चल रहा है और काफ़ी लोगों का नाम SIR से जो है बाहर हो चुका है और काफ़ी लोगों का नाम जो है वोटर कार्ड में जुड़वाने के लिए वे लोग परेशान हैं। फॉर्म 6 को भर रहे हैं, समझ रहे, फॉर्म 6 को भर रहे हैं। अब देखिए इसमें अपडेट आ रही है आपका जो है न्यू नाम जुड़वाने के लिए, समझ रहे हो। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या आदेश दिया है इसके बारे में भी बात करेंगे। और 5 तरह के जो लोग हैं जिनका जो है अब कभी वोटर कार्ड नहीं बनेगा, इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, जो कि आपको पूरी तरीके से जानना बेहद ज़रूरी है। अगर वोटर कार्ड नहीं बनता है तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है साथियों, क्योंकि 5 तरह के लोग शामिल हैं। अब देखिए एक एक करके सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वोटर कार्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ID प्रूफ होता है, जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है ये। अब देखिए वोटर कार्ड नागरिकता का इंपॉर्टेंट भी है कि आप इस देश में वोट दे रहे हो, सबसे बड़ी बात है। अगर मान लीजिए कोई इंडिया से है, बिहार से है तो बिहार में वोट दे रहे हो, कोई यूपी से है यूपी में दे रहे हो, गुजरात से है, पश्चिम बंगाल से है, हिमाचल से, दिल्ली से, बम्बई से, बेंगलोर से, हिमाचल, कहीं से भी, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, वीडियो देख रहे हो। 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ साथियों। कितनी बड़ी अपडेट है इस वीडियो में, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों जितने भी लोग जुड़े हो, सब्सक्राइब बटन पर एक बार ज़रूर क्लिक कर देना, नीचे सब्सक्राइब बटन है आप देख रहे हो स्क्रीन पर। और इसी तरीके से लाइक ज़रूर करना और घंटी को ज़रूर बजा देना, क्योंकि आपका लाइक और घंटी को करना बजाना हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, तो ज़रूर करें। और लिखें कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों में से कौन से ऐसे लोग हैं जो वोटर कार्ड लेके परेशान है, किसी का नाम सुधरवाना, किसी का एड्रेस सुधरवाना, किसी का शिफ्टिंग को लेकर के ज़रूर बताना। सारी चीज़ों में बताऊंगा। बहुत सारे लोग जो है दूसरे जगह वोटर कार्ड बना हुआ रहता है, वो दूसरे जगह चले जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें वोटर कार्ड के बारे में A to Z जानकारी में दूंगा। और बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, और क्या गलती कर रहे हैं वोटर कार्ड में, इस वीडियो में आगे मैं बात करूंगा। बहुत सारे लोगों का नाम हटा, समझ रहे हो। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर जो है 6 महीना पहले SIR की प्रक्रिया चलाई जाती है, मतलब साल भर पहले, मान के चलिए 6 मंथ से लेकर के साल भर पहले ही वहाँ SIR चलने लगता है, 1 साल पहले। और उसके बाद वहाँ चुनाव होता है। और बहुत सारे लोगों का नाम यूपी में बहुत 2 करोड़, लगभग 3 करोड़ मान के चलिए, 2 करोड़ 89 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। बिहार में लगभग 60 से 70 लाख लोगों का नाम SIR से हटा। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में ये हटा है। बंगाल में लोगों का नाम हटाया गया वोटर लिस्ट से साथियों। वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा पूरी तरीके से, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और कौन से वो 5 तरह के लोग हैं जिसका वोटर ID कार्ड नहीं बनेगा। और देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपका वोटर लिस्ट में नाम होता है, सबसे बड़ी बात है। और आप वोट देते हो, और वोट वही लोग देते हैं जो देश के नागरिक होते हैं, जो इस देश के सिटीजन होते हैं भाई, और जिस देश के रहने वाले होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि मुझे नागरिकता नहीं मिलेगी। अब क्या है, मैं भारत में रहूँगा ज़रूर, बिल्कुल आप भारत में रहेंगे, बट आप कोई भी सरकारी या प्राइवेट योजना का जो है लाभ आपको नहीं मिलेगा साथियों, समझ पा रहे हो। और क्या, आपको पासपोर्ट नहीं बनेगा, इस बात को समझ लीजिए। अगर भारत के नागरिक नहीं है तो इंडियन पासपोर्ट आपका नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरे देश में आप नहीं जा पाएंगे। दूसरे देश में अगर ट्रेवल करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अब दुबई जाना चाह रहे हैं कमाने के लिए, कोई कतर जाना चाहता है, कोई जो है अलग अलग देशों में सिंगापुर जाना चाहता है, तो आप यात्रा नहीं कर सकते अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है। तो अब तो नेपाल में भी पासपोर्ट को मांगा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घूमने के लिए नेपाल जाता था, विदाउट पासपोर्ट का चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे यात्रा करने के लिए पासपोर्ट का मैंडेटरी किया जा रहा है। अरे अलग अलग कुछ देशों में तो पासपोर्ट से ही हो जाता था, अब धीरे धीरे वीज़ा
वीज़ा मांगा जाता है साथियों। तो इसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। अगर वोटर कार्ड नहीं बना तो बहुत परेशानी हो सकता है। और देखिए, सिर्फ और सिर्फ पूरी ज़िंदगी अब भारत में ही रहकर आपको गुजारना होगा। और यहाँ पे जो है असम वाले जिनका नाम SIR से लेकर NRC में शामिल नहीं हुआ, यहाँ पे जो अपडेट है साथियों देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है इसी को लेकर के। उनसे जाकर के आप हालत पूछ सकते कि उनका क्या हालत है। असम में सबसे पहले ये शुरुआत हुआ था, उसके बाद किस तरीके से वो लोग ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और क्या है कि 2019 से लेकर के अभी 2026 आ चुका है, जो वीडियो आप देख रहे हो साथियों। और क्या है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा सीरियसली लेना है। और क्या है, आप लोग वोटर ID कार्ड को सीरियसली लीजिए, SIR को सीरियसली लीजिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को सीरियसली लीजिए। और मैं देखिए आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ। और क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि गंभीर अपराध में दोषी अगर कोई व्यक्ति है, गंभीर अपराध में अगर आपको दोषी ठहराया जाता है, समझ रहे हो, तो कानून के अनुसार कुछ समय के लिए उसका मतदान अधिकार जो है निलंबित कर दिया जाता है। इस बात को समझ लीजिए, लॉ में ये नियम है। और क्या, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया है कि आपने किसी से लड़ाई किया या फिर आपका बहुत ज़्यादा मामला बढ़ गया है, समझ रहे हो, और हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, उसको दोषी ठहरा दिया तो आप वोटर ID कार्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे साथियों। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि वोटर ID कार्ड आपका नहीं बन पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता है, क्योंकि उस पर अगर केस हो गया, गंभीर मामला हो गया, तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। आप लोग जाते होंगे, सुनते होंगे, तो ये कानून में नियम है। उसी तरीके से वोटर ID कार्ड में भी है साथियों। और क्या, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो आप वोटर ID कार्ड को निलंबित भी कर दिया जा सकता है, समझ रहे हैं। ये 1 से 2 जगह अगर नाम है तो निलंबित होता है, उसका नाम हटाया जाता है। अरे ये ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों का 1 से 2 जगह नाम लगता है साथियों। तो कभी भी ये गलती न करें, एक जगह नाम रखें, दूसरे जगह नाम हटा दें। अब हटेगा कैसे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आगे बात करूँगा। देखिए, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और क्या है कि लड़ाई झगड़ा से आपको दूर रहना है। और क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया तो यहाँ पर आप किसी काम का नहीं रहेंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और उसके बाद देखिए, मानसिक रूप से जितने भी आयोग घोषित कर दिए जाएंगे, समझ रहे हो। और क्या, अगर किसी व्यक्ति के कोर्ट के द्वारा मानसिक रूप से आयोग घोषित किया गया तो भाई वोटर ID कार्ड के लिए पात्र आप नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप पात्र नहीं हो पाएंगे, कभी भी चरित्र प्रमाण पत्र आपका नहीं बनेगा। बहुत सारा ऐसा काम है जहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है, नौकरी में खास करके, डिफेंस लेवल में, पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, जितने भी डिफेंस लेवल के हैं जॉब, वहाँ पर अगर चरित्र प्रमाण पत्र आपका नहीं बना तो जॉब में आपको परेशानी हो सकती है। इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आप कोई भी काम कर रहे मांग देता है कि आपका चरित्र समाज में क्या है, आप पर कौन सा केस है। चरित्र प्रमाण पत्र थाना चेक करके वेरिफिकेशन करता है साथियों, उसके बाद ही होता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने बता दिया कि आप जो है थोड़ा आपका माइंड सही नहीं है, यानी कि आपका मानसिक रूप से आप ठीक नहीं है, तो भाई आपका वोटर ID कार्ड नहीं बनेगा। अब क्या है, अगर आप बार बार अप्लाई करेंगे तो आपका वोटर ID कार्ड नहीं बन पाएगा। आपका वोटर ID कार्ड जो है यहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाएगा। अगर बना हुआ भी है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा साथियों। और बहुत सारे लोगों का वोटर ID कार्ड भी कैंसिल हुआ, SIR से नाम हटा। इसमें चुनाव से पहले हर एक राज्यों में SIR की प्रक्रिया चलेगी, ये सरकार के द्वारा अपडेट। क्योंकि बहुत सारे लोग, घुसपैठिए लोग हमारे देश में घुस चुके हैं, दूसरे देशों से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, हमारे जो है अलग अलग देशों से, समझ रहे हो, दुश्मन देशों से लोग हमारे देश में घुस के यहाँ पर घुसपैठिए लोग जो है झोगी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। इसलिए सरकार ने ये सोचा कि नहीं भाई, नेपाल से भी बहुत सारे लोग हमारे देश में आके घुस गए हैं। तो सरकार को यहाँ पे ज़रूरी है SIR को चलाना, क्योंकि दूसरे देश को लोग को इंडिया में रहना नहीं है, उसको यहाँ पर नागरिकता नहीं देना है, न कोई सरकारी योजना का फ़ायदा लेना है, न उनको देना है साथियों। और क्योंकि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो मानसिक रूप से पूरी तरीके से तैयार होंगे उन्हीं का वोटर कार्ड बनेगा, वरना किसी का नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए, भारतीय नागरिक जो है अगर वो नहीं है, मान लीजिए वो फॉरेन जो है देशों से है लोग, वे लोग है ना,
तो भाई आपको पता होगा दूसरे देश के लोग वोटर कार्ड का गलत तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। सिम कार्ड ले सकते हैं, बहुत तरह का काम उससे हो सकता है, बैंक में खाता खुलवा सकता है, आधार कार्ड बनवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अवैध दस्तावेज दे करके वो बनवा सकता है, पासपोर्ट तक बनवा सकता है साथियों। इसलिए इस बात को समझिए, वोटर कार्ड उन्हीं का बनेगा जो भारत के नागरिक होंगे, जिन पर गंभीर धाराओं में केस नहीं होगा, वैसे लोगों का ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है। अगर वो फॉरेनर है, अगर वो दूसरे देश के रहने वाले लोग हैं, समझ रहे हो, अगर वो भारत में आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, समझ रहे हो, तो भी उनका वोटर कार्ड आसानी से नहीं बनने वाला है। आधार कार्ड नहीं है कि बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, लेकिन वोटर आईडी कार्ड आसानी से नहीं बनेगा, जन्म प्रमाण पत्र आसानी से नहीं बनेगा। इस बात को समझ लीजिए, समझ रहे हो, उसके लिए प्रक्रिया होगी। अब देखिए, भले ही आप यहाँ पे 2 साल रहे, 3 साल रहे, 5 साल रहे, उससे कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे है कि उनका वोटर कार्ड नहीं बनेगा, 10 साल भी रह जाए तो भी नहीं बनेगा साथियों। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या 18 साल से कम उम्र के लोग वाला नियम काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है कि 18 साल से कम उम्र का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। इस बात को समझिए, इंडिया में नियम है 18 साल से पहले वोटर कार्ड नहीं बनेगा, समझ रहे हो। उसके बाद सभी को पता है, अगर आपका 18 कंप्लीट नहीं है, समझ रहे हो, तो आपका वोटर कार्ड नहीं बनेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप बना सकते हो, समझ रहे हो। और देखिए, भले आप कितना भी अप्लाई कर लीजिए, 18 से पहले का बनेगा ही नहीं, 18 के बाद होगा तो ही बनेगा। उसके बाद क्या है, वोटर कार्ड बनेगा, माइनर वाला भी नहीं बनेगा, समझ रहे हो। कोई भी काम आपका वोटर कार्ड पे 18 से पहले वाला होगा ही नहीं। अब देखिए, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, 18 एज अगर नहीं होता है तो आप लोग बिल्कुल भी वोटर कार्ड का अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है भाई, जब तक 18, आधार कार्ड थोड़ी है कि 6 महीना का बच्चा है, 3 महीना का बच्चा तो भी वोटर आधार कार्ड बना लेंगे, समझ रहे हो। आधार कार्ड अलग चीज़ है, क्योंकि उससे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, उसके लिए जो है कोई उम्र सीमा लिमिट नहीं है, कोई भी वो आधार कार्ड बनवा सकता है, दूसरे देशों के लोग भी आके बना सकता है, लेकिन वोटर कार्ड सारे लोग नहीं बनवा सकते। इस बात को समझिए, क्योंकि जो यहाँ का सिटीजन है उसी का बनेगा, उसी का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा और वही वोट दे पाएगा। इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि अगर वे लोग अप्लाई भी करेंगे तो वोटर कार्ड को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात को समझिए, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। उसके बाद देखिए, 5वें कैटेगरी के लोग जिनका कि अब वोटर कार्ड जो है नहीं बनेगा, एक से ज़्यादा जगह पर अगर नाम है, समझ रहे, जैसे हमने बताया था ना कि अगर मान लीजिए ऑलरेडी मेरा नाम पटना में है, ऑलरेडी मान लीजिए हम लखनऊ में जो है हम क्या करना चाह रहे हैं कि वोटर कार्ड में नाम तो नहीं होगा, मेरा पटना में नाम है तो लखनऊ में कैसे हो जाएगा भाई, दिल्ली में कैसे हो जाएगा, समझ पा रहे। पूरे देश में एक ही जगह वोटर लिस्ट में आपका नाम रहेगा। राज्य की बात तो हो ही गई, देश की बात भी कर रहा हूँ। अब बोलिएगा ये कैसे पता चलेगा, तो देखो सरकार ने क्या किया है, वोटर कार्ड में भी आधार कार्ड को लिंकिंग स्टार्ट कर दिया है। जिसका भी वोटर कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा उसका वोटर कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा, या तो इनएक्टिव होगा, धीरे धीरे वोटर कार्ड डिलीट हो जाएगा। तो आपको आधार कार्ड लिंक करना ही पड़ेगा साथियों। पैन कार्ड को लिंक करते थे आधार कार्ड से, उसी तरीके से आपको वोटर कार्ड में आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना है, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर आपका वोटर कार्ड में नहीं है तो आप वोटर कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते। इस बात को समझ लीजिए। जिस तरीके से आप आधार कार्ड को डाउनलोड करते हो पीडीएफ में, कहीं भी जाओ भाई भूल गया डाउनलोड कर लो, कहीं भी साइबर कैफ़े से 10, 20, 50 के अंदर आपको डाउनलोड करके दे देता है। उसी तरीके से अब वोटर कार्ड भी डाउनलोड होने लगा है। बस आपको क्या करना है, आप अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपना जो है वोटर कार्ड का नज़दीकी सीएससी सेंटर या तो साइबर कैफ़े या खुद से भी, आजकल आप खुद से भी मोबाइल एप्लीकेशन, वोटर सर्विस पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन है वोटर कार्ड का अपना, या तो लैपटॉप वगैरह है, वेबसाइट पर जा करके मोबाइल नंबर करेक्शन करके ऐड कर सकते हो, समझ पा रहे हो। और आधार नंबर लिंक कर सकते हो, ज़रूरी है। तो आपका वोटर कार्ड है तो आधार नंबर लिंक कर दो, मोबाइल नंबर ऐड कर दो। ये सारे काम सारे लोगों को करना, यही सब गलती कर रहा है। और बहुत सारे लोगों का वोटर कार्ड से नाम हटा क्योंकि आधार नंबर लिंक नहीं किया, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया, समझ पा रहे हो। आधार नंबर तो लिंकिंग तो ज़रूरी है, अगर ये नहीं करोगे तो वोटर कार्ड कैंसिल हो जाएगा। जिस तरीके से राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंकिंग है, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बचपन से कहीं भी रह रहे हो, अचानक से आप नौकरी करने के लिए आप चले गए बम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, कहीं भी कमाने चले गए, नोएडा चले गए, समझ रहे हो, अचानक से कहीं भी आप
और नौकरी आपका लग गया वहाँ, तो पूरी तरीके से अगर मान लीजिए हम चल गए दिल्ली, तो वहाँ पर जो है आप शिफ्ट हो गए, तो वहाँ वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई आपने किया तो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका नाम जो है लखनऊ में है या तो बिहार में है, जहाँ भी है, यूपी में है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ पहले मैं आपको बता दिया कि आपको फॉर्म 7 भरना होगा साथियों। उसके बाद क्या है, आपका अगर मान लीजिए दिल्ली में, कलकत्ता में, बम्बे में, कहीं भी आप जो है नाम वहाँ पे अगर चढ़ाना चाहते हो तो आपको पहले बिहार से या लखनऊ से, जहाँ भी नाम आपका है, ठीक है, वहाँ से आपको फॉर्म 6 भरना है, यानी कि पहले कैंसिल करवाना होगा, कैंसिल वाला फॉर्म, फिर नया नाम वाला फॉर्म, ठीक है, आपको भरना है। उसके नाम हटाने के बाद फिर फॉर्म 6 भरना है, समझ रहे हो। फॉर्म 6 से नया नाम जुड़ता है तो वहाँ पे आपको नया नाम जुड़वाना है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। फॉर्म नाम हटाने वाला पहले भरना है, उसके बाद जुड़ने वाला भरना है, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को ऐसा करना होगा, डायरेक्ट आप फॉर्म 6 नहीं भर सकते, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। समझ लीजिए, आपका वोटर कार्ड कैंसिल किया जाएगा अगर ऐसा आप करते हैं, या वोटर कार्ड आपका बैन भी हो सकता है। समझ पा रहे हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है इसी को लेकर के नए नए नियम ला रही है, और वोटर कार्ड को लेकर के हो, या जन्म प्रमाण पत्र के लेकर के हो, या आधार कार्ड को लेकर के हो, समझ रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट जो है सरकारी डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के लगातार नियम बन रहे हैं, समझ रहे हो। वोटर कार्ड में भी बदलाव किया गया है। बहुत सारे लोगों को लिमिट क्रॉस से परेशान है साथियों, तो इसको लेकर के एक वीडियो हम आएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2-2 बार डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा चुके हैं। पहले बनते समय हमको तो ये समझ में नहीं आता लोग गलती कैसे करता है। जब आपने बनाया आधार कार्ड तो उस समय आपका मान लेते हैं कि आपने जो भी मन से अपना आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, हो सकता है आदमी से एक बार गलती हो सकती है, इस बात को हम भी मानते हैं, ठीक है। एक बार हम भी आधार कार्ड बनवाए थे तो मेरा फादर्स नेम में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डेट ऑफ बर्थ तो मेरा वही था, हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस से परेशान है, और ख़ास करके डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हमको ये समझ में नहीं आता। आदमी को ये पता नहीं कि उसका कब जन्म हुआ, कितना डेट ऑफ बर्थ है, कितना स्कूल में दिया, कौन सा आंगनबाड़ी में दिया। जो स्कूल में डेट ऑफ बर्थ दिया वही डेट ऑफ बर्थ के बच्चों का जो है बनाइए, मिस्टेक मत कीजिए, पता कीजिए, स्कूल से लिखवा के ले आइए, तभी बनवाइए आधार कार्ड। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ ठीक है, उस समय बनते समय आपने मिस्टेक किया, आधार कार्ड बनाया, डेट ऑफ बर्थ अब दे दिया अंदाजे, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट पर ही किए होंगे ना, तो वही स्कूल में डेट ऑफ बर्थ दिलवाते। उसके बाद मानिए चलिए वो भी हो गया, उसके बाद सुनते हैं कि एक बार सुधार करवा लिया। तो जब आप सुधार करवा लिए डेट ऑफ बर्थ, एक बार बनाते समय तो गलती कर चुके हैं, अब फिर सुधार समय कैसे गलती हो गया भाई, ये हमको समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे लिख के भेजता है, मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, ग्रेजुएशन में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे भाई, जब मेरा मैट्रिक में जो है वही डेट ऑफ बर्थ मेरा ग्रेजुएशन में, तब हम जब पूछे तो क्या बोलता है, नहीं आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ जो है हमको चढ़वाना है मैट्रिक में। अगर आधार कार्ड सुधर जाएगा तो मैट्रिक सुधर गया, इंटर सुधर गया, BA सुधर गया। समझ लीजिए डेट ऑफ बर्थ दोनों डिफरेंट कैसे हो गया भाई। आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिक का डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम होना चाहिए। अगर अलग हो गया, क्योंकि कहीं भी आप जॉब के लिए जाओगे मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखना ही देखना है। दुनिया का कोई भी जॉब कर लीजिए, भले वो ग्रेजुएशन लेवल का जॉब क्यों ना हो, आपका इंटर का, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चेक होगा, मार्कशीट चेक होगा साथियों, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और बहुत सारे से लोग हैं जो मिस्टेक कर रहे हैं। अब सोचिए दोहरा के गलती, अब एक बार हम मान लीजिए नींबू पिए तो लगा कि नहीं भाई खट्टा है, एक बार नीम का पत्ता खाएं तो हमको पता चला ये तीता है, करेला खाएं तो तीता है, तो फिर दोहरा के गलती कैसे हो गया। जब आप सुधार करवाएं तो गलती कैसे कर दिए, इसका जवाब आप लोगों के पास है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंडिया में ऐसे लोग हैं साथियों, कितना गलती कर रहे हैं। अरे ये तो हुआ। दूसरा चीज़ का हमको बता रहे हैं, नाम में भी लोग गलतियां कर रहा है, जबकि आधार कार्ड में 2 बार नाम चेंज होता है साथियों, समझ सकते हो। उसको पता ही नहीं है, कभी नाम उसका जो है मोहन है तो कभी सोहन हो जाता है, कभी सोहन से राहुल हो जाता है। भाई जब एक बार हम पता चल गया मेरा नाम विजय वर्मा है तो विजय वर्मा है, नाम को हम क्यों चेंज करें 17 बार। 2 बार का लिमिट भी क्रॉस कर चुका है। डेट ऑफ बर्थ में तो कन्फ्यूजन है, उसको पता ही नहीं है कहिया जन्म हुआ है, उसको 100 साल पहले जन्म हुआ, 200 साल पहले जन्म हुआ, उसको मालूम ही नहीं है। जब इतना गलती अब कैसे कर रहे हैं साथियों। वैसे लोगों को हम बता रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो बेटा हो बेटी हो। वैसे लोग को ध्यान देना चाहिए, स्कूल से पता करना चाहिए क्या डेट ऑफ बर्थ था, वही डेट ऑफ बर्थ आप आधार कार्ड में दिलवाते।
आधार कार्ड में एक बार से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए। गार्जियन को उसे करना चाहिए, दोहरा के गलती तेहरा के गलती करना चाहता है, परेशान है लिमिट क्रॉस से। लेकिन वोटर कार्ड में ऐसा नहीं है। वोटर कार्ड में आप नाम जितना बार चाहे चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ जितना बार चाहे चेंज कर सकते हो, एड्रेस जितना बार चाहे चेंज कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदियाँ नहीं है। लेकिन सरकार इसमें भी कुछ ना कुछ नियम लाएगी आने वाले समय में, अभी फ़िलहाल तो अभी है नहीं, समझ पा रहे हो। लेकिन आधार कार्ड के हिसाब से ही आप चेंज होगा, पैन कार्ड के हिसाब से ही चेंज होगा, जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से ही चेंज होगा, आवासीय प्रमाण पत्र के हिसाब से ही चेंज होगा, मतलब ड्राइवरी लाइसेंस, मतलब आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही वोटर कार्ड में भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहे वो डेट ऑफ बर्थ कर दीजिएगा, जो चाहे वो नाम पता एड्रेस कर दीजिएगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है साथियों। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलती कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा जो है ये नियम कंटिन्यू बन रहा है। आपको कोई भी काम करो तो पहले आप देख लो, पता कर लो। और आपका लिमिट क्रॉस हुआ है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या करना है, इसका वीडियो स्पेशल आएगा। और देखिए, वोटर कार्ड में गलतियां हो गई है तो ये आसानी से सुधरा जा सकता है। आप घर बैठे खुद से करेक्शन कर सकते हो, और घर बैठे आपके मोबाइल से हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप वगैरह का ज़रूरत है, लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी होगा, मोबाइल है तो मोबाइल से भी होगा। या नज़दीकी कोई BLO, हर एक स्कूल में एक BLO होता है सरकार के द्वारा बिहार में, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, UP हो गया। 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके आप सुधार करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, बोलोगे देखो मेरा ये डेट ऑफ बर्थ गलत है, इसको सुधारवाना है, नाम गड़बड़ है, एड्रेस गड़बड़ है, या तो यहाँ से डिलीट करना है, दूसरा जगह नाम हमको रखवाना है, तो वो सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। आप अगर खुद से नहीं कर सकते हो, BLO के पास चले जाओ। आपके स्कूल, हर एक प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय, मध्य विद्यालय, ये कहीं ना कहीं एक BLO जरूर होता है। सरकार ऑथराइज करती है उत्क्रमित विद्यालय में या मध्य विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, है ना। आपके यहाँ जो नज़दीकी आपके गांव में, पंचायत में जरूर न कोई होगा, हर स्कूल में एक होता है, समझ पा रहे हो। आपके राज्य में क्या सिस्टम है जरूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे मान लीजिए बिहार में तो ये सिस्टम है कि स्कूल में एक BLO होता है, वही आपका नाम वोटर कार्ड में सुधारता है, ऐड कराता है, नया नाम जुड़वाता है, अप्रूव करवाता है। आपके यहाँ क्या है, आप किस राज्य से देख रहे हो और वहाँ क्या सिस्टम है, ज़रूर बताइएगा साथियों। आप किसी भी 2800 राज्य से अगर वीडियो देख रहे हो तो ये ज़रूर बताना, ताकि लोगों तक ये जानकारी मैं शेयर कर सकूँ, समझ रहे हो। तो इस वीडियो को पूरा शेयर करें। बहुत सारे लोग मिस्टेक करता है, वोटर कार्ड में कोई पाबंदियाँ नहीं है, सुधार करवा सकते हो। और भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग ऐसे लोग गलती न करेंगे, और 5 तरह के लोगों का नहीं बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह ग्रुप में, टेलीग्राम वगैरह में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं आपको वोटर कार्ड से कोई परेशानी है, आधार कार्ड से है, या पैन कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, या किसी भी तरह का कोई भी परेशानियां हैं, तो राशन कार्ड से रिलेटेड है तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है, तो आप लोग करेंगे साथियों। धन्यवाद।